सबसे पहले बात होगी, सरकार ने आपसे जुड़े हुए कई बड़े बदलाव किए हैं जो सीधा आपकी जेब में असर डालेंगे। सरकार के इन बदलावों से करोड़ों जनता प्रभावित होगी। उत्तर भारत में आसमानी आफत थमने का नाम नहीं ले रही है। ये आफत इतनी भयावह है कि इसने कई लोगों को मौत के घाट पे उतार दिया है। तो प्रशासनिक अमला पूरे तरीके से एक्टिव नजर आ रहा है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर एक बार फिर से खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। देश में क्या क्या हुआ, आपका रिपोर्टर बता रहा, देख लीजिए। सरकार ने कई बड़े बदलाव किए हैं जो सीधा आपके जेब पर असर डालेंगे। इससे करोड़ों जनता प्रभावित होगी। सितंबर महीने में 7 बड़े बदलाव किए गए हैं। चलिए आपको वो बदलाव भी बता देते हैं। सितंबर का महीना देश की जनता के लिए कई तोहफे लेकर आया है। आज से 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 51.50 तक सस्ता हो गया है। दिल्ली में इसकी कीमत 51.50 रुपए घटकर 1580 हो गई है। सोने की तरह ही अब चांदी के गहनों में हॉलमार्किंग की जाएगी। ये गुणवत्ता नियंत्रण में एक बड़ा कदम होगा। इस कदम का मकसद पारदर्शिता बढ़ाना है। हॉलमार्किंग से शुद्धता की गारंटी मिलती है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने दिल्ली में एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी कि ATF के दाम 1308.41 रुपए प्रति किलो घटाकर 90,713.52 प्रति 1000 लीटर कर दिए हैं। इस बढ़ोतरी का सीधा असर फ्लाइट के किराए पर हो सकता है। 1 सितंबर से 7 बड़े बदलाव हुए हैं जो कि जनता के हित में हैं और जनता के लिए किफायती भी नजर आ रहे हैं। कैमरामैन खेमराज आवड़े के साथ मैं महिमा पांडे, विस्तार न्यूज। उत्तर भारत में आसमानी आफत थमने का नाम नहीं ले रही है। कई इलाकों में कुदरत का कहर बारिश बनके बरस रहा है। प्रशासनिक अमला लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी कई इलाकों का संपर्क टूट गया है तो कई लोगों की जान जा चुकी है। सरकार भी पूरी स्थिति पर पैनी नजर बनाए रखी है। उत्तर भारत के हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से हालत खराब है। पंजाब के 11 जिले बाढ़ की चपेट में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और CM भगवंत मान से बातचीत की है। शाह ने आश्वासन दिया कि बाढ़ से निपटने के लिए हर संभव मदद की जाएगी। उधर जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में बूधल के गुंडी इलाके में लैंडस्लाइड से लगभग 12 घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। डोडा जिले के अस्सार में चिनाब नदी में अचानक बाढ़ आने से 8 लोग बह गए। हालांकि सबको बचा लिया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। इसके बाद उन्होंने हालात की समीक्षा के लिए बैठक की। बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला और केंद्र व केंद्र शासित प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बाढ़ बारिश के चलते उत्तर भारत के कई इलाकों में जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। साथ ही लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया है कि लोगों तक हर जरूरी सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी और प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है। यमुना का जलस्तर जो है वो लगातार खतरे के निशान के पास बना हुआ है, लेकिन हरियाणा में जो खतरे का निशान है वो पार कर चुकी। दिल्ली में यमुना का जलस्तर एक बार फिर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। सोमवार सुबह यमुना का स्तर 205.33 मीटर दर्ज किया गया, जबकि चेतावनी स्तर 204.5 मीटर और खतरे का स्तर 205 मीटर है। लगातार बारिश और पड़ोसी राज्यों से छोड़े गए पानी के कारण हालत और भी गंभीर हो सकते हैं, जिस पर सरकार और एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। वहीं मौसम विभाग की ओर से आने वाले दिनों में भी भारी चेतावनी जारी की गई है। बाढ़ जैसे हालात से निपटने के लिए शासन प्रशासन ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और मयूर विहार इलाके में टेंट लगवाए हैं। इन टेंटों में यमुना किनारे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अस्थायी तौर पर शिफ्ट किया जा रहा है। पुराने रेलवे ब्रिज इस समय नदी के प्रवाह और खतरे के स्तर पर निगरानी रखने का सबसे अहम बिंदु बना हुआ है। लेकिन स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। इसको लेकर के एहतियातन जो है अलर्ट जारी किया गया है।